विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही मैं कदे ना हरांगा। यीशु दा सिपाही मैं जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही मैं जरूर लड़ांगा। 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 मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। 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 यीशु दा सिपाही मैं जरूर लड़ांगा। 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 मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। 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 जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा।
विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही मैं जरूर लड़ांगा। यीशु दा सिपाही मैं जरूर लड़ांगा। यीशु दा सिपाही मैं जरूर लड़ांगा। यीशु दा सिपाही मैं जरूर मिलके कहेंगे, लड़ांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। आर्या नाल जो चीरे गए, जो खरे मान दे योदे, मौत नू जो ललकार गए, सदा लिए यीशु दे हो गए। जो ललकार गए सदा लिए यीशु दे हो गए। मौत नो जो ललकार गए सदा लिए यीशु दे हो गए। आर्या नाल जो चीरे गए, जो खरे मान दे योदे, मौत नू जो ललकार गए, सदा लिए यीशु दे हो गए। जो ललकार गए सदा लिए यीशु दे हो गए। मौत नो जो ललकार गए सदा लिए यीशु दे हो गए। यीशु मेरे नाल है, कदे ना हरांगा। यीशु मेरे नाल है कदे ना हरांगा। यीशु मेरे नाल है, कदे ना हरांगा। यीशु मेरे नाल है हाथों को उठाकर कहेंगे, मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही मैं जरूर लड़ांगा। 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 मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। 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 दे लाके रखांगा नजरा बचना दिया किताबां ते लाके रखांगा नजरा बचना दिया किताबां ते लाके
विच आसमाना ते उडांगा वागे उकाबां दे लाके रखांगा नजरां वचना दियां किताबां ते रखांगा नजरां वचना दियां किताबां लाके रखांगा नजरां वचना दियां किताबां यीशु दा संदेश मैं जरूर खड़ांगा यीशु दा संदेश मैं जरूर खड़ांगा यीशु दा संदेश मैं जरूर खड़ांगा यीशु दा संदेश मैं जरूर अपने हाथों को उठाए खड़ांगा। मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा। आरिया नाल जो चीर गए जो करे मान दे योदे मौत नू जो ललकार गए सदा ले यसू दे हो गए जो ललकार गए सदा ले यीशु दे हो गए मौत नू जो ललकार गए सदा ले यीशु दे हो गए आरिया नाल जो चीर गए जो करे मान दे योदे मौत नू जो ललकार गए सदा ले यसू दे हो गए जो ललकार गए सदा ले यीशु दे हो गए मौत नू जो ललकार गए सदा ले यीशु दे हो गए यीशु मेरे नाल है कदे ना हरांगा यीशु मेरे नाल है कदे ना अपनी आवाज़ों को उठाकर कहेंगे यीशु मेरे नाल है कदे ना हरांगा यीशु मेरे नाल है कदे ना हरांगा एक बार फिर से यीशु मेरे नाल है कदे ना हरांगा यीशु मेरे नाल है कदे ना हरांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा कहे खुदावन से यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर की वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है। और मैं इन दिनों में आपके लिए जो प्रेयर कर रहा हूँ, परमेश्वर उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपके जीवन में देने के लिए जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर आपको एक बड़े लेवल पर लेकर जाने वाला है। मगर इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन की ओर जाऊँ, मैं बताना चाहूँगा कि इन समय में, इन दौर पर जब आप पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को आप देख रहे हैं, शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं, मगर बहुत ही बड़ी एक मंदी
और एक बहुत बड़ी एक फाइनेंशियली गिरावट को आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में। मैं पिछले समय में भी आपको बोला था कि एक ऐसा दौर आने वाला है जो आप उन चीज़ों को महंगा होते हुए देखोगे और महंगाइयाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। और जैसे कि आप पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया को आप देख रहे, देश और विदेशों में जो चीज़ें घट रही हैं वो वचन के अकॉर्डिंग है। हम ऐसे सुन रहे हैं कि एक मंदी का दौर, एक पूरा सिस्टम फाइनेंशियली पूरा चरमराने के लिए या पूरी तरह बिखर जाएगा, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। और हर एक चीज़ों में आप एक बहुत बड़ी एक उछाल को, एक बहुत बड़े महंगाई को आप देखने पाओगे। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन समय में एक मसीही फैमिली को, एक मसीह विश्वासी को, एक कलीसिया को भी गुजर कर जाना होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास और लो क्लास के लोगों को होने वाली है। जब बैंक और जब आपका पूरे मार्केट, शेयर मार्केट्स और पूरा व्यापार बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में गुजर कर जाएंगे। और इसी समय में आपको भी तैयार होना होगा, आपको भी इसके लिए प्रार्थना करना होगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका जब आप 6 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 5 और 6 वचन को, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द या कहते सुना कि दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब यहाँ पर चीज़ों के बारे में, हानि के बारे में, या फसलों के बारे में, या रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है चीज़ों का महंगाई, या किस तरीके से नुकसान, या किस तरीके से अकाल, या कैसे कैसे स्थितियां पूरे दुनिया भर में खड़ी होंगी, जहां पर एक व्यक्ति जो है उन संघर्ष, उन स्थितियों में, उन हालातों में से गुजर कर जाएगा जब उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा। आपके चारों ओर जो चीज़ें आज आसानी से आप खरीद पा रहे, जो आप जो है आपको जो मेहनत मिल रही है, आप जो जॉब कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी है, आप एक बजट आपने बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने गृहस्थी को, अपने फैमिलीज को, अपने जो है जो भी आपकी चीज़ों को आपने मेंटेन कर रखी है, अब वो चीज़ें अब आपके हाथों से निकलती हुई नजर आएंगे। जब आप देखेंगे कि बहुत तेजी से संसार बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, और जो है सोने का रेट, चांदी का रेट, कॉपर का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने बोला ऑयल का रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मार्केट में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े व्यापार लोगों का चरमरा जाएगा। महंगाइयाँ बहुत तेजी से बढ़ती जाएंगी। मैंने पहले भी एक बार इसके विषय में आपको चेतावनी दी थी, और आज आप थोड़े ही दिनों में उसको आप देखने पाओगे। अब सोशल मीडिया में या अन्य और न्यूज़ चैनल्स में भी आप इन चीज़ों की खबर को अब आप सुनने के लिए पा रहे हो, जहाँ पे बैंक्स
में लोगों का पैसा जो होगा सेफ नहीं होगा। लोग अपने पैसे को बैंक से निकालेंगे, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। इन समय में एक मसीह होते हुए, एक कलीसिया होते हुए आपको प्रेयर तो करनी है, मगर साथ ही साथ आपको अपने चारों ओर की स्थितियों को भी जानना होगा और उसके लिए आपको भी तैयारी करनी होगी। याद रखना है कि शायद आज आप एक सोर्स होगा जहां आपके इनकम सोर्स होगा, जो आप उस एक पर फोकस किया है, आप एक सोर्स जहां से आपके लिए इनकम आ रही है, आने वाले टाइम में वो भी शायद बंद हो जाएगा। मगर आपको करना क्या होगा, आपको सोर्स बढ़ाने होंगे, आपको एक चीज पर निर्भर नहीं होना होगा। उसके अलावा आपको जो है और सोर्स के लिए दरवाजे खोलने होंगे, कई सोर्स आपको जोड़ने होंगे, बनाने होंगे। जहां पे एक नुकसान हो तो दूसरा सोर्स है आपके पास जहां से आपको ग्रो हो रहा है। अब देखना है कि आप अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभालें। आप फजूल खर्च को ना करें इन दिनों में, आप सेविंग करें, आप उसे बचाएं, आप उसे जो है जोड़ें पैसे को। जब आप पैसे को संभालेंगे, आप अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे और देखेंगे जिन चीज़ों में आपको लाभ है आप उससे करें। इन दिनों में आप प्रेयर के साथ साथ आप प्रभु से मांगें कि प्रभु मुझे बता कि मुझे क्या करना होगा। मैं एक वचन को जब पढ़ रहा था यहाँ पर, तो मुझे परमेश्वर ने यूसुफ के समय में ले गया और उत्पत्ति में जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर 41 अध्याय, तो वहाँ पर जब मिस्र के अंदर राजा फिरौन ने वहाँ पर एक स्वप्न को देखा और 2 बार उसने स्वप्न देखे और अपने प्रांत में उसने सबको ये मैसेज दिया कि मेरे स्वप्न को जो बताएगा मैं उसे जो है इस देश का मैं उसे आशीष दूंगा और उसे ऊंची पदवी दूंगा करके। और उसके स्वप्न को और उसके स्वप्न के अर्थ को कोई नहीं बता पाया। तब बाइबल में लिखा है कि यूसुफ वहां पे लाया गया और यूसुफ जो स्वप्न देखने वाला था और परमेश्वर ने उसे गिफ्ट दिया था, अर्थ बताने वाला था, उस स्वप्न का जो है परमेश्वर उस पर प्रकट करता था। तब यूसुफ को परमेश्वर ने प्रकट किया और राजा के सामने जो है उसने वो बातें बताई कि आपने सात जो है आपने मैं वचन को पढ़ लूँ आपके बीच में 41 का 25 से लेकर मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि स्वप्न एक ही है और परमेश्वर जो किया है काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन को जताया है। वे 7 अच्छे गाय 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छे बाले भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है, 2 स्वप्न उसने देखा था, उसमें से यूसुफ से एक्सप्लेन कर रहा है। फिर उसने पीछे जो दुर्बल और कुंडोल गाय निकली और वे 7 छूछी और फुलवाई सी मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। और यही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो किया चाहता है या करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। और यहाँ पर सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे और उसके पश्चात 7 वर्ष अकाल के लिए होंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल यानी बहुतायत की उपज देश में फिर सिमरण ना रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा।
अब यहाँ पर यूसुफ जो है राजा को स्वप्न बता रहा है, उसका अर्थ बता रहा है, कि कह रहा है कि तुमने जो दो स्वप्न देखे दोनों का सेम अर्थ है कि 7 साल परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, आप उसके लिए तैयार हो। परमेश्वर ने आपको प्रकट किया है, तो आप 7 साल आप जो है फसल जो अच्छी होने वाली है उसके लिए जो है आप तैयारी करें। और जो उसके बाद जो 7 साल अकाल होगा आप वो बहुत भयंकर होगा। जो पहले जो अच्छी समय रहा, अच्छा जो 7 साल जो फसल अच्छी रही, वे लोग भूल जाएंगे, क्योंकि यह अकाल बहुत ही भयंकर होने वाला है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने फिरौन को ये प्रकट किया, और उस देश में जो है जहाँ पर वो लाया गया था फिरौन के सामने, उस मिस्र देश में जहां वो रह रहा था, तो परमेश्वर ने यूसुफ को यूज किया, परमेश्वर ने उसे तैयार किया ताकि वो फिरौन के सामने खड़ा हो सके और इस सिचुएशन में वे परमेश्वर की बातों को बता सके। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि आप बहुत जल्दी उन समस्याओं को, उन मंदियों को, उन गिरावट को आप देखोगे। जो इंडियन रुपीस है उसकी वैल्यू और भी कम हो रही है। आप देखेंगे जो है बहुत सारे मार्केट, छोटे छोटे व्यापार बंद हो जाएंगे। महंगाइयाँ जो आपकी रोजमर्रा की हैं, जैसे चीनी, दाल, चावल, रिफाइंड सरसों का तेल, ऐसे जो भी आपकी खाने की चीजें हैं, गैस, आपका जो है कपड़े, आपका जो है ऑयल, पेट्रोल, डीजल, और आपका सफर करना, आपकी यात्रा करना, सब महंगी होती जाएंगी। सोने का रेट और बढ़ जाएगा, और भी चाहिए कई धातुओं के रेट बढ़ेंगे। आप कंट्रोल जो है किसी के हाथों में नहीं रहेगा। जब इन खबरों को आप चारों ओर सुन रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहा है, परमेश्वर आपको समझ दे रहा है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बताया और यूसुफ ने फिरौन को समझाया, और 33 वचन में लिखा है, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहरा। फिरौन यह कर कि इसकी देश पर अधिकारियों को नियुक्त कर, और जब तक शुकाल यानी अच्छा वक्त 7 साल का रहेगा, तब तक वह मिस्र देश की उपज का 25 किया करे, मतलब 5वां हिस्सा तुझे दिया करे और जोड़ा करे। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठी करे, और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। 36 वचन में, और यह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के निमित्त रखी रहें, जिससे देश उस अकाल से संकट के समय खड़ा रह सके। और यह बात फिरौन को और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप फजूल खर्च ना करें, आप सेविंग करें, पैसों को जोड़ें। जो चीज़ बहुत ज़रूरी है आप उसे लें। आप जो है पैसे को व्यर्थ इस्तेमाल ना करें, फालतू चीज़ों में पैसे ना लगाएं। आप जो है उस सेविंग को करें, आप पैसे को जोड़ें। उस बुरे वक्त से पहले या संकट के समय से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि वचन प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 5 और 6 में मैंने आपको बताया कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब महंगाइयाँ और भी चरम सीमा पे जाने वाली हैं। और आप देखेंगे कि इन समय में जो है चारों ओर
जो है ऐसे ही हो रहा है जो वचन हमें बता रहा है। इसलिए एक मसीह होते हुए आपको प्रेयर भी करना है, अपने देश के लिए तैयारी करना है, अपने फैमिली के लिए तैयारी करना है और अपने आप को सेफ रखना है और उन फालतू खर्चों को ना करें। आप अपने आप को और भी मजबूत करें और भी इनकम सोर्स को देखें कहाँ से आ रहा है। एक जरिए पर, एक रास्ते पर आप निर्भर ना रहें कि मेरी यही जॉब है और मैं इसी को कर रहा हूँ और इसी से पैसे हमारे पास आ रहे हैं। नहीं, आपको दूसरा भी रास्ता आपको देखना होगा, दूसरा भी एक जरिया आपको बनाना होगा। जहाँ से यहाँ डाउन हो रहा है, आपकी नौकरी अगर जा रही है तो आपको एक तरीके से आपका कोई बिजनेस है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको अवेयर होना है, आपको तैयार होना है ताकि आप उन संकट के समय में आप अपने आप को तैयार कर सकें। मैं जानता हूं आज चीनी का रेट आपको पता है 62 से 65 रुपए तक हो गया। पिछले 15-20 दिन पहले ये चीनी 45 से 47 रुपए में थी। हमने पहले ही आपको, इससे पहले भी आपको बता दिया था, आपके रिफाइंड, आपके रोज़मर्रा की चीज़ें, दाल, चीनी, नमक, हल्दी, मसाले, सब चीज़ें पर जो है एक बहुत बड़ा संकट आने वाला, यानी महंगाई बढ़ने जा रही है। इसलिए आप प्रार्थना के साथ साथ आप अपने आप को बुद्धिमान और समझदार होके चलें। आप जो है कलीसिया के लिए एक उदाहरण बने, अपने देश के लिए एक उदाहरण बने और अपने फैमिली में आप एक मजबूत पिलर बन जाएं और आप देखें कि आप किस तरीके से जो है इन समय में अपने आप को खड़ा करते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा जैसे यूसुफ ने उस समय में राजा को एडवाइस दिया, राजा ने वैसे ही किया ताकि जो आने वाला जो 7 साल था उससे में उसने बहुत आयत से जोड़ा। और उसके बाद जो अकाल का समय है उसमें लिखा है मिस्र में भोजन था, सारी चीजें थी, मगर पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां जहां अकाल था कहीं पर भी भोजन नहीं था। लोग मिस्र में आ रहे थे भोजन खरीदने के लिए और वो चीजें कई गुने दाम पर लोग खरीद रहे थे। तो ऐसा होगा, लोग इसका फायदा उठाएंगे, लोग स्टोर करेंगे और लोग जो है व्यापारी इसे स्टोर करके काला बाजारी भी होगी, कई चीजें जो है आपको मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रेयर करें और परमेश्वर की ओर ताकें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं ये कहूँगा कि आज आप अपने आप को प्रभु के लिए और उस समय के लिए, उस बातों के लिए अपने आप को खड़ा करें ताकि आप ऐसे व्यक्ति बन जाएं जहां पर आप उस सिचुएशन में आप बाहर निकल सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं और आपके सिंहासन के सामने आते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों को प्रभु जी समझ और बुद्धि दी है ताकि वे लोग प्रभु जी पहले से प्रिपेयर हो सकें। हम जानते हैं पिता, चारों ओर मार्केट पूरी तरीके से पिता, बिजनेस और कई ऐसे प्रभु जी देश विदेशों में परमेश्वर कई चीज़ें हैं जो बदल रही हैं बहुत तेज़ी से। प्रभु हम नहीं जानते कि आगे समय किस तरीके से जाएंगे, मगर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को आप सही गाइड करें, आप धर्मी लोगों को और परमेश्वर राजा आप संभालें, अपने विश्वासियों को, अपने प्रियजनों को, विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर समझ और बुद्धि दें। जो लोग
फजूल खर्च कर रहे, जो लोग परमेश्वर राजा अपने पैसे की वैल्यू को नहीं समझ रहे, प्रभु ऐसे समय में पिता ये सब अपने पैसे को सेव कर सकें, सही जगह पे लगा सकें और अपने लाइफ में ग्रो कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु हमारे देश पर भी प्रभु जी अच्छे अच्छे लीडर्स आपने रखे हैं जिन्हें भी सही गाइडेंस दे पिता, वो अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए वो तैयारी कर सकें उन समय में जबकि एक बड़ी मंदी का दौर शुरू होने के लिए है और जिसकी हम प्रभु जी कई जगह महंगाइयों को और कई बातों को हम देख रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे लीडर्स को परमेश्वर वो समझ और बुद्धि देना जैसे आपने उस समय में फिरौन को दिया, ताकि प्रभु वो तैयार हो सके और सब चीज़ों को प्रभु जी सही रीति से मैनेज कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारा पूरा देश परमेश्वर राजा प्रभु जी हर एक स्थितियों में, हर एक चुनौतियों में प्रभु जी खड़ा हो सके। परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु कि परमेश्वर हर चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं, मगर कई बातें हैं परमेश्वर जो आपने इंसान के कंट्रोल में भी रखा है और बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर जो आपने उन्हें सौंपा हुआ है, अधिकार दिया हुआ है, जो सही रीति से प्रभु हमारे देश को चला सकें। और परमेश्वर आपने भी हर चीज़ों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों को अच्छे से रखना जानते हैं, अच्छे से भोजन देना जानते हैं, उनका प्रबंध आप करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं जब जब प्रभु तेरे लोगों को किसी चीज़ की कमी हुई प्रभु, चाहे वो किसी भी बात में हो, मगर आपने अपने लोगों को प्रभु हर जगह संभाला है और खड़ा किया है प्रभु परमेश्वर। चाहे वो देश हो, चाहे प्रभु से राष्ट्र हो प्रभु, चाहे वो स्टेट हो प्रभु, चाहे वो नगर हो प्रभु, आपने समय समय पर अपने लोगों को प्रभु जी संभाला है। कलीसिया विश्वासियों को, हर एक जन को प्रभु आप अपने परमेश्वर बुद्धि और समझ के द्वारा चलाएं प्रभु, ताकि प्रभु जी हर एक बुरे सिचुएशन में वो तैयार रह सकें और हर एक बातों में पिता वे खड़े हो सकें। पिता अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान देना प्रभु, और परमेश्वर हर चीज़ों को मैनेज कर सकें, संभाल सकें। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हम विश्वास करते हैं आप सब प्रभु में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए हर चीज़ों को तैयार कर रखा है, आपकी ज़रूरतों में, आपके फैमिली में, आपके बिजनेस पे, आपके घर पर, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परमेश्वर आपके साथ है और आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है हर एक चीज़ें। मैं विश्वास करता हूँ, बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु देता है। और हम जानते हैं चाहे वो कितनी भी चीज़ें महंगी हो जाएं, मगर आपके जीवन में परमेश्वर किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करें ताकि सारी चीज़ें प्रार्थना के साथ कवर की जाएं और सब चीज़ें प्रभु के कंट्रोल में होने पाए। तो मैं विश्वास करता हूं और आप प्रभु में बढ़ें, पैसे में स्ट्रांग हो, धन दौलत में स्ट्रांग हो। प्रभु यही तो चाहता है आप पैरों पे खड़े हो और सब चीज़ों को आप संभाल सको। जो आप कर सकते हो आप वो करो और आप अपने आप को, और बाइबल में लिखा है कि धर्मी लोग को का धन एक गढ़ के समान है, किले के समान है। तो अपने धन को भी आप मैनेज करें। आप याद रखना कि आप ज़्यादा लोन में ना जाना, आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को आप यूज ना करना, आप ज़्यादा जो है उधार आप मत लेना। आप हिंदी में जो चीज़ों को आप अभी चाहिए, ज़रूरत है, उसके लिए जाना, मगर आप लोगों को देखकर उधार में और पैसे को फंसाने में आप मत लग जाना। परमेश्वर से प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर आपको सही गाइड कर सके, ताकि परमेश्वर आपको सही समय में आपको सब कुछ दे भी सके। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।